ए क्या बहू, घर का पूरा काम पड़ा हुआ है और तू सजने संवरने में लगी हुई है। फटाफट खाने की तैयारी कर। अभी थोड़ी देर में तेरे ननद नंदोई आ जाएंगे, तब खाना बनाने जाएगी क्या? भारती जी ने बहू सपना से कहा। उनकी बात सुनकर सपना बोली, मम्मी जी अभी अभी इनका फोन आया था। कह रहे थे कि खाना बाहर से मंगा लेंगे या फिर आज कहीं बाहर ही खाना खाने चलेंगे। तुम तो बस तैयार रहना। हाँ, पैसे पेड़ पर लगते हैं ना, जो तोड़े और इस्तेमाल कर लिए। घर में मेहमान आ रहे हैं और तुम लोगों को बाहर घूमने की लग रही है। इधर तुम्हारी ननद नंदोई को बुला लिया है, उनको क्या भूखा भेजूंगी? भारती जी ने तुनक कर कहा। मम्मी जी, ओ दरअसल आज हमारी शादी की सालगिरह थी तो इसलिए। कहते कहते सपना रुक गई। हाँ, पता है मुझे कि आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है, इसलिए तो बुलाया है तुम्हारे ननद नंदोई को। वो लोग तो कितने खुशी खुशी आ रहे होंगे यहाँ पर तुम्हारी शादी की सालगिरह मनाने के लिए। पर तुम लोग हो कि आजकल के बच्चों को तो बोलना ही बेकार है, अपने मन की करने में लगे रहते हैं। एक हम थे जो सालगिरह हो या कोई खुशी की बात हमेशा परिवार के साथ रहते थे। भारती जी अभी भी बड़बड़ाए जा रही थी। पर मैंने तो कोई बाहर जाने का प्रोग्राम नहीं बनाया था मम्मी जी, ये तो इन्होंने ही कहा था कि। हाँ, सब जानती हूँ मैं कि किसने किसे उस्काया होगा। मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था। अरे मयंक तो अपनी बहन के साथ ही सारी सेलिब्रेशन करता था। भारती जी उसकी बात बीच में काट कर ही बड़बड़ाते हुए बाहर आ गई। सुनकर सपना की आंखों में भी आंसू आ गए। अभी अभी जो साड़ी उसने तैयार होने के लिए अलमारी में से निकाली थी, उसे चुपचाप उठा कर वापस अलमारी में रख दिया और रसोई में आ गई। रसोई में जाकर खड़ी तो हो गई, पर बनाई क्या? अगर बिना पूछे कुछ बना लेती तो 10 बातें और सुनने को मिल जाएगी। वैसे भी बाहर जाने का प्रोग्राम उसने नहीं बनाया तो ही सुनने को मिल गया। और फिर तो ननद नंदोई का तो सिर्फ नाम है, बुलाया तो और लोगों को भी होगा। सोचकर वो रसोई से बाहर आई और भारती जी के पास आकर पूछने लगी, मम्मी जी क्या बनाना है खाने में और कितने लोगों का खाना बनाना है? यही देख रही थी मैं कि पूछने आती है या नहीं, या यहाँ पर भी अपनी मनमर्जी कर रही होगी। भारती जी ने कहा तो सपना ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर सपना को भी इसी जवाब की उम्मीद थी। उसे चुप देखकर भारती जी ने कहा, अब क्या मुंह में जबान नहीं है? बोल क्यों नहीं रही है? मम्मी जी क्या बनाना है, कितने लोगों का खाना बनाना है, बता दीजिए, मैं भी देख लूं कि घर में सामान कितना है और क्या मंगवाना है। सपना ने कहा। अरे क्या बनाने की बात हो रही है? अचानक अंदर आते हुए मयंक ने कहा। उसे घर में देखकर भारती जी ने पूछा, तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? आज जल्दी छुट्टी हो गई क्या तेरी ऑफिस की? छुट्टी नहीं हो गई, बल्कि मैंने छुट्टी ले ली है। आज हमारी शादी की सालगिरह है और भी पहले कुछ स्पेशल करना तो बनता है, तो सोचा आज कहीं बाहर ही घूम आते हैं। मयंक ने सोफे पर बैठते हुए कहा। अरे तो बाहर कहाँ जाएगा? अभी तेरी बहन और जीजा जी को बुला लिया है। बस सोच रही हूँ कि तेरी मौसी, मौसा जी, मामा मामी को भी बुला लूं। यही घर पर सेलिब्रेशन हो जाएगा, साथ ही फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाएगा। भारती जी ने कहा। अच्छा, फिर इतने लोगों का खाना कौन बनाएगा? सुनते ही मयंक ने कहा। उसका सवाल सुनकर भारती जी तमतमाते हुए बोली, क्यों? अब तो घर में बहू आ गई है, इतने से लोगों का खाना भी नहीं बनेगा क्या उससे? मम्मी हमारी ही तो सालगिरह है, ऐसे में सपना क्या रसोई में काम करने में लगी रहेगी? मयंक ने जवाब दिया। यह सुनकर भारती जी ने कहा, क्यों तुम्हारी अनोखी सालगिरह है क्या? हमारी सालगिरह नहीं होती थी, हम भी तो रसोई में लगे रहते थे। हाँ, ये बात तो है, सालगिरह तो आपकी भी आती थी और आप भी रसोई में लगे रहते थे, कितने मेहमानों को बुला लेते थे और उनकी मेहमान नवाजी में लगे रहते थे। लेकिन उसके बाद आप रात को पापा से कितनी बहस करते थे, याद है आपको? मयंक ने कहा। भारती जी उसकी बात सुनकर एक पल के लिए चुप हो गई। तब मयंक ने कहा, पापा कितना कहते थे आपसे कि कम से कम इन खास मौकों पर तो आप अच्छे से तैयार होकर रहा करो। तो आप कितना गुस्सा करती थी उन पर कि तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। मैं बस तुम सबको बनाकर खिलाने में ही लगी रह जाती हूँ। तो क्या नौकरानी नहीं बनी रहती थी मैं? देखा नहीं था तुमने? बस किचन में ही लगी रहती थी मैं। तुम्हारी दादी, तुम्हारी बुआ और उनके रिश्तेदार, बस वो लोग बैठकर पंचायती करते रहते थे और ऑर्डर पर ऑर्डर देते रहते थे। और जिसकी सालगिरह थी वो बस रसोई में सबके
ऑर्डर पूरी करने में ही लगी रहती थी। ऊपर से तुम्हारे पापा उम्मीद करते थे कि मैं सच संवर कर रहूं। अचानक भारती जी पुरानी बातों को याद कर गुस्से में अपने हाथ नचाते हुए बोली, अरे तो पापा गलत थोड़ी ना कहते थे, सालगिरह थी आपकी, आपको तो तैयार होकर रहना चाहिए था। मयंक उन्हें जानबूझकर छेड़ते हुए बोला, इतने काम के बीच में कोई तैयार होते बनता है क्या मेरी इच्छा नहीं होती थी, पर तेरे पापा और दादी अपने रिश्तेदारों को बुलाकर सब कुछ खराब कर देते थे। मुझसे तो पूछते तक नहीं थे कि आखिर में मैं करना क्या चाहती हूँ अपनी सालगिरह पर। बस यही बात तो मैं समझाना चाहता हूँ आपको मम्मी। आज आपको पापा और दादी पर गुस्सा आता है ना कि उन्होंने आपके खास दिनों को बिगाड़ कर रख दिया। बस यही मैं नहीं चाहता कि आपकी बहू भी भविष्य में ये बात बोले। अचानक मयंक ने कहा। उसकी बात सुनकर भारती जी चुप हो गई और उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। आप भी तो वही कर रहे हो जो दादी ने किया। मैं भी तो अपनी पत्नी को सजे सवरा देखना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि बाकी लोगों को रहने दो। दीदी जीजा जी आ रहे हैं तो पूरा परिवार साथ मिलकर बाहर कहीं घूमने जाएंगे। आखिर भारती जी को भी मयंक की बात जम गई और इसके लिए सहमत भी हो गई। इसलिए बाकी लोगों को बुलाने का प्रोग्राम उन्होंने कैंसिल किया और अपनी बेटी दामाद के साथ अपने बेटे बहू की सालगिरह मनाने बाहर चली गई। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।